ये हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन पर फोकस रखेंगे। और ये कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन इसको यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी पढ़ सकता है। इसका पर्पस सिर्फ एंट्री नहीं है। आप अपनी मैथ्स को अच्छा करना चाह रहे हैं फर्स्ट ईयर इंटर की, या मैथ्स के और भी कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कि फर्स्ट ईयर इंटर या उससे आगे वाली चीज़ें, या एमसीक्यूज हम भी डिस्कस करते रहेंगे। तो हम फर्स्ट ईयर में से स्टार्ट कर रहे हैं मेनली। और आप लोगों को अगर मैथ सीखनी है और प्रिपरेशन आप कर रहे हैं एंट्री की या किसी भी टेस्ट की जहां पर फर्स्ट ईयर की मैथ रिक्वायर्ड है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी नाइस सीरीज फॉर यू। हम स्टार्ट करने लगे इसको, यानी हम कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है पहला हमारा चैप्टर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर तब आ जाते हैं जब आप रियल्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो एक क्विक सवाल हमारा होगा एमसीक्यूज टू रिवाइज के हम रियल नंबर्स क्या होते हैं। पहले तो मैं बता दूं, रियल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप डिफाइन करते हैं, यूनियन होता है रेशनल और इरेशनल का। तो अब सवाल ये है एक हमारे पास, ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ रियल नंबर। नीचे वाले में जो क्वेश्चन में जो नीचे जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा वो नंबर है जो रियल नंबर नहीं। आप देखें जीरो रियल नंबर है क्योंकि ये इंटीजर है और इंटीजर रेशनल होता है, तो ये जीरो रियल हो गया। पाई एक रेशनल नंबर है और हमें पता है कि रियल एक ऐसा सेट है जिसके अंदर रेशनल इरेशनल दोनों मौजूद है, तो लिहाजा ये भी रियल नंबर हो जाएगा। अब ये दूसरा सवाल है -9 और 13, ये भी एक रेशनल नंबर है तो ये भी रियल हो जाएगा। ये ऐसा सवाल है जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाता है। अब स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस आ जाएगा वहां पर हमारे रियल नंबर्स की बात खत्म हो जाएगी। वहां से एक और कॉन्सेप्ट जनरेट होगा जिसको हम डिफाइन करने लगे हैं, तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। अब सवाल ये है कि इमेजिनरी नंबर, टॉपिक ये है कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो सिंपल मैं लिख देता हूं, those numbers which are in the form of a या x times iota where x belongs to r and iota is given by this quantity। जो नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ हो x times iota is called an imaginary number, are called imaginary numbers, are called imaginary numbers। सवाल हम लिख सकते हैं, बल्कि एग्जांपल्स को बढ़ाते हैं। तो अगर एग्जांपल्स को बढ़ाएं तो अगर आप x रियल कोई भी रियल आयोटा के साथ रखें, 3 आयोटा रख दें, पाई आयोटा रख दें, ई आयोटा रख दें। ई जो कि एक ऑयलर नंबर होता है जो हमारे पास इरेशनल नंबर है उसकी बात हो रही है। ई आयोटा होना चाहिए, 3/9 आयोटा हो सकता है, -88 आयोटा हो सकता है, या 2 आयोटा हो सकता है, या फिर 1.573 आयोटा हो सकता है। ये सारे नंबर ऐसे हैं जिनमें एक नंबर है रियल और उसके साथ आयोटा पड़ा हुआ है, तो ये सारे के सारे इमेजिनरी नंबर्स हैं। ठीक है ना। हम एमसीक्यूज बना सकते हैं इसमें से कि एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा, ये जो एक्स आई हमने लिखा है ना, एक्स रियल नंबर, तो ये एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। ये मैं एडिशनल यहाँ पे पॉइंट मैं मेंशन कर दूंगा, क्योंकि अगर जीरो आयोटा लिख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा जो कि रियल नंबर होता है। सो आई हैड टू राइट, वहां पर मुझे मेंशन करना चाहिए, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो अब आ जाते हैं चूज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है इनमें से? तो आप देखिए 3 आयोटा है, 3 ये एक रियल नंबर है, आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड है, ये सीधा सीधा इमेजिनरी नंबर। और दूसरा सवाल है 5 आयोटा स्क्वायर। अब 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। अब स्क्वायर करेंगे तो 5 टाइम्स -1 जो कि -5 हो जाएगा। तो अब ये तो रियल नंबर हो गया क्योंकि इसमें अब आयोटा नहीं बचा। जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इमेजिनरी नहीं है, लेकिन -5 ओवर आयोटा को अगर देखें, इसको हम आयोटा से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें, तो ये ऊपर -5 आयोटा हो जाएगा, नीचे आयोटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू -1 होती है। ये कैंसिल आउट हो जाता है माइनस माइनस के साथ, तो ये 5 आयोटा बच जाएगा जो कि एक रियल नंबर है, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है। तो ए और सी दोनों ऑप्शन इसमें ठीक रहे।
अब हमारा सवाल ये है, टॉपिक ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि अब हम रियल नंबर्स को डिफाइन कर चुके हैं और हम जो है वो इमेजिनरी नंबर्स को भी डिफाइन कर चुके हैं। नाउ वी आर इन द फॉर्म टू डिफाइन, वी आर इन द पोजीशन टू डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, हम कहते हैं एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म, a प्लस आयोटा b, वेयर a कामा b दोनों आ रहे हो रियल नंबर से, जो कि वेयर a एंड b आर फ्रॉम r इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी जो नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें a और b दोनों जीरो हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो अब नेचुरल अगला सवाल ये बन जाता है कि हम एग्जांपल्स कौन से ले सकते हैं। आइए जी, बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं पहले तो ये लिख लेता हूँ, ये फॉर्म है हमारे a प्लस आयोटा b। मिसाल के तौर पर हम सबसे पहले इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे, मिसाल के तौर पर 2 प्लस 3 आयोटा, पाई प्लस e आयोटा, -1/2 प्लस 3/2 आयोटा, या आयोटा प्लस 1। ये वो नंबर्स हैं, यानी जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सम है एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर का। यानी इमेजिनरी नंबर के साथ आप जैसे ही सम करेंगे रियल नंबर तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर एक एमसीक्यूज बनता है, हम लिख सकते हैं सवाल बना सकते हैं, एडिशन ऑफ अ रियल नंबर विद एन इमेजिनरी नंबर गिव्स। अगर आप एक रियल नंबर उठाएं उसको आप किसी इमेजिनरी नंबर से ऐड कर दें तो आपको जो नंबर मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ऑप्शन नीचे वाले रेशनल नंबर मैट्रिक्स सेट हैं, ये आप इग्नोर कर देंगे, ठीक। अच्छा, इसके जो इंटरेस्टिंग केसेस हैं वो क्या हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम लिखते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है, तो अगर a को 0 उठाया जाए तो ये नंबर्स क्या बन जाएंगे, आयोटा b। यानी a प्लस आयोटा b जो है वो बन जाएगा सिर्फ आयोटा b, और ये इमेजिनरी है। तो इसका मतलब जो भी इमेजिनरी नंबर है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, क्योंकि जो भी आपका इमेजिनरी नंबर है xi उसको आप 0 प्लस xi लिख सकते हैं ना। तो आप लिख सकते हैं कि एवरी इमेजिनरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर इमेजिनरी नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप रियल पार्ट 0 कर दें तो वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखा तो जा सकता है 0 प्लस इमेजिनरी, तो इस वजह से आप हर इमेजिनरी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ये साइड में b0 उठा लें तो ये जो आपका a प्लस आयोटा b है, अगर हम b को 0 कर दें तो ये हो जाएगा a प्लस 0 जो कि a बन जाएगा, और ये एक रियल नंबर है। यानी अगर आप इन पर्टिकुलर b0 कर दें तो वहां पर जो नंबर जनरेट होता है वो रियल नंबर है। तो आप कह सकते हैं, अब ये a भी इस फॉर्म में तो लिखा गया है ना, या कोई भी आप मुझे रियल नंबर देते हैं तो मैं इसको 0 प्लस r प्लस 0 आयोटा लिख सकता हूँ ना। तो इसका मतलब है ये जो भी रियल नंबर है इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जो भी इमेजिनरी उसको भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहां से भी एक पॉइंट हमें मिलता है कि एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ complex number. Every real number can also be called a complex number, right? सवाल है which of the following is not a complex number। यानी नीचे जो नंबर दिए गए उनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। अब पहला जो 2 प्लस 3 आयोटा है ये तो सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें ये रियल है और ये इमेजिनरी पार्ट है। बी में कह रहा है एक नंबर है जो कि रियल नंबर है, r बिलोंग्स टू r, ये इसका मतलब है एनी रियल नंबर। तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि कोई भी रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये जो है मैं कह रहा हूँ xi यानी एक ऐसा नंबर है जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और x नॉन जीरो है और x रियल नंबर है। तो ये बेसिकली इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, 5 आयोटा या 9 आयोटा, 10 आयोटा, जब आप x की वैल्यूज चेंज करते जाएंगे तो ये इमेजिनरी बन जाएगा। अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास कोई भी इमेजिनरी नंबर है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ऑप्शन बचता है नन ऑफ दीस, यानी ऐसा कोई भी इनमें से ऑप्शन नहीं है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो। ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। Let's discuss more about this iota, which is an imaginary unit, iota.
ये आयोटा जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है जिसकी वैल्यू -1 होती है स्क्वायर रूट के अंदर, इसको हम थोड़ा फर्दर जो है ना डिस्कस करने लगे। तो अगर हम इसको आयोटा को आयोटा पावर 1 लिखें तो इसको आप आयोटा भी लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर रूट। जब आप इसको स्क्वायर करेंगे आयोटा इंटू आयोटा तो ये बेसिकली बन जाएगा -1 और ये स्क्वायर जो कि -1 के बराबर होता है, ठीक। और आयोटा के ऊपर अगर आप क्यूब करेंगे तो इसको आप आयोटा स्क्वायर टाइम्स आयोटा में ब्रेक कर देंगे। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप -1 पिक करते हैं और ये आयोटा है तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। आयोटा पावर 4 लेते हैं अगर आप तो इसको आप आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर में ब्रेक करेंगे एंड देन these properties can be proved for the complex numbers later on कि ये इस तरह से हो सकता है, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर को आयोटा स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर की -1 वैल्यू इसकी भी -1 तो ये -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये चार रिलेशन बनते हैं कि आयोटा पावर 1 है तो या तो उसको आप स्क्वायर रूट -1 लिखेंगे या फिर आयोटा 1 को आप आयोटा ही लिख देंगे। आयोटा पावर 2 को आप लिखेंगे -1, आयोटा पावर 3 को आप लिखेंगे माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 को आप लिख देंगे 1। नाउ दिस रिलेशन इज इंटरेस्टिंग एंड दिस कैन बी यूज्ड टू कंप्यूट एनी पावर ऑफ आयोटा। आयोटा का कोई भी पावर है आप इस चार चीजों को याद रखते हुए आप कंप्यूट कर सकते हैं। और ये जो रिलेशन है इट कैन आल्सो बी रिटन इन दिस फॉर्म कि आयोटा पावर n is equal to iota when n is 1 -1 when n is 2, iota minus when n is 3 and 1 when n is 4 and this is for the n between 1 and 4। अब अगर n जो है वो 1 से बढ़ता है वो 4 से बढ़ता है 5 6 7 8 तो फिर कैसे हम करेंगे? तो भी आसान तरीका है। मिसाल के तौर पर आपसे कोई पूछता है आयोटा पावर 923, अब आप ये कंप्यूट करना चाह रहे हैं कि ये किसके बराबर है और आपने जो अभी रिलेशंस ड्राइव किए हैं वो इसमें मददगार साबित होंगे। सबसे पहले आपका काम होगा कि ये जो 923 है ना इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 923 को अगर इस पर 4 का टेबल पूरा जाता है तो हम रिमाइंडर में इंटरेस्टेड होंगे कि रिमाइंडर क्या बच रहा है, ठीक है। तो आपको 4 के लिए एक हम कहते हैं कि टेस्ट होती है जिसको आप कहते हैं आजमाइश होती है कि किस तरह से हम पता चलेगा कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके जो लास्ट वाले 2 डिजिट है ना इनको देख लें आप। अगर इन पर आपका टेबल जा रहा है 4 का, आप 4 का टेबल लगाएं इनके ऊपर तो ये आपका 5 टाइम्स जाएगा और क्या बच जाएगा 3, तो ये 3 रिमाइंडर होगा आपका, ठीक है ना। तो आप इसको आयोटा पावर 3 के बराबर रखेंगे। अभी हमने लिखा था कि आयोटा पावर 1 इज आयोटा, आयोटा पावर 2 इज -1, आयोटा पावर 3 इज माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 इज बेसिकली 1। तो ये आयोटा पावर -3 जो कि माइनस आयोटा के बराबर होता है। तो ये सारा जो आयोटा पावर 923 है ये माइनस आयोटा के बराबर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आयोटा पावर 1024 हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये जो 2 डिजिट्स हैं इन पर आप 24 को डिवाइड करें 4 से, तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा टेबल जाएगा। तो ये आयोटा पावर बेसिकली कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा जो कि 1 होता है, ठीक। सिंपल कह सकते हैं कि अगर आप डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर कोई नहीं बच रहा तो आप डायरेक्ट उसको 1 कर दें क्योंकि 4 का पूरा टेबल इस पर जा रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से आयोटा पावर मिसाल के तौर पर हमारे पास है क्या कहना चाहिए मुझे 34। अब 34 पर 4 का टेबल जाए तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा तो ये 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जो -1 के बराबर। इसी तरीके से आयोटा पावर अगर आप 17 ले रहे हैं तो 17 पर 4 का टेबल 4 टाइम्स जाएगा और 1 रिमाइंडर बन जाएगा तो ये आयोटा जवाब आएगा। तो इस तरह से आप पावर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, सवाल हमारे पास है आयोटा पावर 19,326 कैलकुलेट करें। तो जैसे मैंने बताया कि जब इस तरह से आयोटा का पावर इतना बड़ा है तो ये जो आयोटा का जो पावर है उसके 2 डिजिट लास्ट वाले देखें 26 है ना। अब 26 पर 4 का टेबल लगाएं तो 24 तक जाएगा, 2 रिमाइंडर बन जाएगा। 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो भी है ये आयोटा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये 2 रिमाइंडर यहाँ रखेंगे जो कि बराबर होता है -1 के। तो इसका जवाब -1 होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते
एक और बहुत अच्छा रिलेशन इनमें बनता है जो कि बुक में भी है कि अगर आयोटा की पावर ऊपर n है, दूसरा आयोटा की पावर n+1 पावर है, फिर आयोटा पावर n+2 है, फिर आयोटा पावर n+3 है, तो ये किसके बराबर होता है? इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। n हमारा जो है यहाँ पर हम नेचुरल नंबर फिक्स कर देते हैं, चले या जीरो हो सकता है n, कोई मसला नहीं, मुझे नहीं लगता कि n अगर हम जीरो कर दें तो ठीक है। अब इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करें? अगर आप आयोटा पावर n यहाँ पर कॉमन ले तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ आयोटा बच जाएगा, यहाँ आयोटा स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ आयोटा क्यूब बच जाएगा। तो ये आयोटा पावर n टाइम्स 1, ये प्लस आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और ये आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, जो हम अभी वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। आयोटा पावर n टाइम्स 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा के साथ कैंसिल, -1 प्लस 1 के साथ कैंसिल, ये 0 बन जाएगा। तो ये इसका मतलब है कि अगर मैं n की जगह 3 रख दूं तो यहाँ से एक अच्छा एमसीक्यूज ये बन सकता है इस पूरे में से कि अगर आप ये कंप्यूट करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन है हमारे पास कि आयोटा पावर, मिसाल के तौर पर मैं इस सीरीज शुरू करने लगा हूँ 8 आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 10 प्लस आयोटा पावर 11, तो ये किसके बराबर होगा? बाय दिस रिलेशन आप आयोटा पावर 8 कॉमन लें और यही ट्रिक लगाएं, तो आप ऑप्शंस में रख लेता हूँ 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी आयोटा, तो यू विल गेट टू 0 बेसिकली, क्योंकि ये हमें पता है कि अगर इस तरह से इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, सम के अंदर सीरीज है आयोटा पावर्स की, तो इट गेट्स टू 0, यानी इसका जवाब 0 आता है, ठीक है ना। अब हम इस वक्त तक ये जान चुके हैं कि हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस आयोटा बी फॉर्म का होता है। अब हम कोई भी कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म का होता है ये हमें पता है, ठीक है ना। और इस सेट को आप साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से लिखते हैं? हम कहते हैं कि इट कंटेन्स ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस फॉर्म a प्लस आयोटा b वेयर a, b आर फ्रॉम रियल नंबर्स। सो ये आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट जो है वो साइंटिफिक नोटेशन या सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर, सॉरी टू से साइंटिफिक नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर किस तरह से लिखा जाता है। सो इट इज रिटन इन दिस फॉर्म, राइट। तो चीज याद रखने वाली ये है कि आपका जो भी a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको आप इस तरह से भी लिखते हैं a, b, यानी इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर 2 प्लस 5 आयोटा है तो यू कैन राइट इट 2,5, -1 माइनस आयोटा है सो यू कैन राइट इट -1 -1, ठीक। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज कि ये जो आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो कि है a प्लस आयोटा b फॉर्म में, इसका ये जो बिगेर आयोटा वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं इसका रियल पार्ट, यानी रियल पार्ट ऑफ z ये a के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है ये b के बराबर होता है। यहाँ पर एक सवाल बनता है हमारे पास जो कि मैं लिख रहा हूँ, ये है कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर z दैट सेटिस्फाइज दिस रिलेशन, इस रिलेशन में लिखा हुआ है कि रियल पार्ट जो है उसका वो 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी होना चाहिए। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट उसके इमेजिनरी पार्ट के 2 टाइम्स हो, वो कौन सा है? इसमें देखें तो ये इसका जो रियल है ये 2 के बराबर है और इसका कॉम्प्लेक्स 1/2 है। तो अगर सॉरी इमेजिनरी पार्ट 1/2 है, तो 1/2 के अगर 1/2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 बनता है, और लेकिन इसका मतलब है कि ये 2 जो है ये 1/2 का ट्वाइस नहीं है, 2 टाइम्स नहीं है। 1/2 को 2 टाइम्स करेंगे 1 बन जाएगा, 2 नहीं बनेगा, तो ये तो ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। यहां पर आ जाए अगर, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसका जो रियल पार्ट 3 है वो 2 टाइम्स है इमेजिनरी पार्ट के? अब इमेजिनरी पार्ट तो 6 है तो ये तो 12 बन जाएगा, तो ये भी नहीं है। यहां पर आ जाए, इसका रियल पार्ट 10 है, क्या ये 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट है? यस, दिस इज 2, सो ये ऑप्शन आपका, ये नहीं, ठीक, ये नन ऑफ दीज है। वैसे ही टॉपिक है एडिशन या सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज करें जो कि है x1 प्लस आयोटा y1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं z2 जो कि है x2 प्लस आयोटा y2। तो इन दोनों का सम कैसे लेंगे? z1 प्लस z2, सिंपल है, आप क्या करेंगे, इसका रियल पार्ट x1 इसके इमेजिनरी पार्ट में जोड़ कर देंगे और आयोटा रख के रियल पार्ट रियल में जोड़ होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में जोड़ होगा, ठीक। अच्छा, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखें हम, यानी z1 को अगर हम ऐसे लिखें x1 y1 और z2 को हम ऐसे लिखें x2 y2, तो फिर इनका सम जो है वो इस फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है x1 प्लस x2 y1 प्लस y2।
2। एक छोटा सा एग्जांपल इसका कर लेते हैं। लेट्स टेक दिस वन फॉर एग्जांपल। वी हैव गॉट z1 जो कि है 1/2 plus 3/2 iota and the other number z2 is 9 minus 8 iota। अब इन दोनों को मुझे ऐड करना है, z1 plus z2 करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसका रियल पार्ट जो है वो 1/2 है, इसका रियल पार्ट 9 है, ये आपस में ऐड होंगे और फिर प्लस लेकर आयोटा रखकर इसका इमेजिनरी पार्ट 3/2 है और इसमें मैं ऐड करूंगा इसका इमेजिनरी पार्ट जो कि है -8। इस तरह से इसको करना है, ठीक है। तो ये 1/2 9 में जब जोड़ होगा तो ये 19/2 हो जाएगा प्लस आयोटा। अब ये इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/2 प्लस इंटू माइनस माइनस, हम कर तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सम रहे हैं लेकिन यहाँ पर ये माइनस आ गई, इस माइनस की वजह से ऐसा हो सकता है, कोई बड़ा मसला नहीं है। 19/2 प्लस आयोटा टाइम्स, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 8 द 16 माइनस 3 यानी एलसीएम लेकर ये सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा -13/2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आप इसको लिख सकते हैं 19/2 माइनस 13/2 आयोटा, राइट। ओके, अगला टॉपिक है डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे, एक में से दूसरे को माइनस करने का तरीका सीखेंगे। मिसाल के तौर पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास x1 प्लस आयोटा y1 और दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आयोटा y2। तो अब माइनस करने का आसान तरीका है, z1 में से z2 माइनस करें मिसाल के तौर पर, तो ये बराबर हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 और यहाँ पर माइनस आ जाएगी x2 प्लस आयोटा y2। अब जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये x1 प्लस आयोटा y1 हो जाएगा माइनस x2 माइनस आयोटा y2। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, ये आपस में साथ रखें तो x1 माइनस x2 प्लस इन दोनों में से आयोटा को बाहर रखें तो ये बन जाएगा y1 माइनस y2। यानी जब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से दूसरा माइनस कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसके रियल z1 के रियल में से इसका z2 का रियल पार्ट माइनस होगा और फिर प्लस रख के z1 के इमेजिनरी में से z2 का इमेजिनरी पार्ट माइनस होगा। इसी तरह अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में रखें तो इस z1 प्लस z2 यानी अगर ये ऑर्डर्ड फॉर्म में होता तो ये बन जाएगा x1 माइनस x2 कामा y1 माइनस y2। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है लेकिन बाद में करता हूं मैं, पहले एक इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक। चले कंसीडर कर लेते हैं ये एग्जाम्पल। हम नंबर लेते हैं z1 जो कि मेरा बराबर है 9 माइनस या प्लस कुछ भी रख लें 5 आयोटा और z2 हम दूसरा नंबर ले लेते हैं जो कि है -8 लेट्स से प्लस 6 आयोटा। तो अब मैं z1 में से z2 माइनस करने लगा हूं तो मैं क्या करूंगा, एक तो ये तरीका है कि z1 की जगह z1 की वैल्यू रखें 9 प्लस 5 आयोटा, माइनस करें इसमें से ये z2 की वैल्यू रखें -8 प्लस 6 आयोटा, ठीक। ये यहाँ पर 9 प्लस 5 आयोटा को एज इट इज रखें, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 8 हो जाएगा, ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 6 आयोटा, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं कि ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, ये प्लस का 9 है, ये प्लस का 8 है, तो ये प्लस का 17 रियल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट ये 5 है, ये माइनस का 6 है, तो प्लस का 5 माइनस का 6 आयोटा, तो ये माइनस का 1 आयोटा रह जाएगा यहाँ पर माइनस आयोटा। इसी सवाल को अगर आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो आप लिख सकते हैं, यानी ये सवाल अगर आपके पास होता z1 इज इक्वल टू मिसाल के तौर पर 9 प्लस 5 आयोटा और z2 आपके पास होता सपोज करें -8 प्लस 6 आयोटा, तो अगर आप इसको ऑर्डर्ड फॉर्म में रखें 9,5 लिखा जाएगा और z2 को अगर ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखें तो -8,6 लिखा जाएगा। तो अब इन दोनों में z1 में से z2 माइनस करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर सिंपल है कि इस 9 में से ये माइनस होगा, 9 में से -8 माइनस होगा और इस 5 में से 6 माइनस होगा, तो यहाँ पर आपके पास जनाब बन जाएगा 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 कामा 5 में 6 माइनस करें तो ये -1 आ जाता है, ये 17 ये -1, या आप इसको लिख सकते हैं 17 और माइनस आयोटा। तो इस तरह से भी आप इसको टैकल कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला था वो ये है कि आप देखें, अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं z1, उसमें से आप माइनस करते हैं z2, फिर आप
अगर इनका ऑर्डर रिवर्स कर दे, यानी Z2 में से Z1 माइनस कर दे, तो ये कभी भी लाजमी नहीं है बराबर हो। ये हो सकते हैं लेकिन लाजमी नहीं कि ये बराबर हो हर बार। आप ले सकते हैं 2 नंबर, मिसाल के तौर पर Z1 आप 1 प्लस आयोटा लें, Z2 आप लें 2 प्लस 3 आयोटा। अब Z1 में से Z2 माइनस करें, मिसाल के तौर पर हम Z1 माइनस Z2 करते हैं तो ये आ जाएगा, जनाब आप करके देख लें तो ये बन जाएगा -1 और -2 आयोटा। और Z2 में से Z1 माइनस करें अगर आप तो ये बन जाएगा 1 और +2 आयोटा। अब देख रहे हैं इसका जवाब ये आ रहा है, इसका जवाब ये आ रहा है, और दोनों डिफरेंट है। भले माइनस का फर्क है, प्लस का कुछ ना कुछ फर्क आ रहा है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये माइनस टाइम्स आएगा फर्क, ठीक है। तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो हम इसके लिए ये भी कहते हैं कि यानी आप कह सकते हैं which of the following relations is true, which of the following is not true, not which of the following is not always true, यानी नीचे वालों में से कौन सा हमेशा ट्रू नहीं है। ऑप्शन ए जो है Z1 प्लस Z2 ये हमेशा ट्रू होता है, बराबर होता है Z2 प्लस Z1 के। और ये हम आगे चल के देखेंगे, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करें या Z2 को Z1 से, ये भी हमेशा ट्रू होता है। सी ऑप्शन है Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1, ये हमेशा बराबर नहीं होता। डी में मैं नन ऑफ दीज लिख लेता हूँ, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होता, बाकी ये दोनों हमेशा ट्रू होते हैं। आई होप यू आर गेटिंग राइट। चलिए बात कर लेते हैं 2 नंबर्स की प्रोडक्ट, या जिसको आप कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और दूसरा हमारे पास है Z2, मिसाल के तौर पर Z1 है मेरा x1 प्लस आयोटा y1, या चले इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखता हूँ, a प्लस आयोटा b लिख लेता हूँ, और मेरा Z2 जो है उसको मैं लिख लेता हूँ c प्लस आयोटा d। अब मेरा काम यह है कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि अगर मैं Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये जवाब किसके बराबर आता है। तो इस मल्टीप्लिकेशन करने का आसान तरीका ये है कि Z1 की जगह Z1 की वैल्यू रखी जाए, a प्लस आयोटा b, Z2 की जगह c प्लस आयोटा d उसकी वैल्यू रखी जाए। अब आपको पता है कि जब 2 ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो किस तरह होती है। मेरी अलजबरा की एक सीरीज है जिसमें मैंने सिखाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, बेसिक अलजबरा, इसी चैनल के ऊपर, वहां पर आप सीख लेंगे कि अगर 2 ब्रैकेट्स हैं जिसमें मैं कहता हूं कि एक पोलिनोमियल है 2 टर्म्स वाला और दूसरा भी, तो उनको आपस में कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पोलिनोमियल्स या 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जिसके अंदर एक से ज्यादा टर्म्स हो, आप देख सकते हैं मेरी बेसिक अलजेब्रा की सीरीज। और वैसे भी मैं वो आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपकी अलजेब्रा अच्छी नहीं है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहली ब्रैकेट या दूसरी ब्रैकेट किसी एक को हम ब्रेक करते हैं, यानी इसका पहला टर्म लेकर दूसरी के साथ मल्टीप्लाई c प्लस आयोटा d, और फिर इसी ब्रैकेट का दूसरा टर्म यानी प्लस आयोटा b उठा के इस पूरी ब्रैकेट के साथ c प्लस आयोटा d के साथ मल्टीप्लाई। अब a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ac आ जाएगा, ये a को आयोटा d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा ad हो जाएगा, प्लस इस आयोटा b को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा bc हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी ये निशानी मल्टीप्लाई हुई थी, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गई, और यहाँ पर ये प्लस इंटू प्लस प्लस। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, बी को डी से करेंगे तो बी डी हो जाएगा। अब ये AC हो गया, इन दोनों के अंदर आयोटा है, अगर आयोटा को कॉमन लेकर बाहर रखें तो ये बन जाएगा AD प्लस BC, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और ये BD, तो इसको आप लिख सकते हैं AC, ये पूरा टर्म जो है ये -BD हो जाएगा, तो इसको -BD को यहां रख लेता हूं मैं, प्लस आयोटा टाइम्स AD प्लस BC। ठीक, तो ये आपका जवाब बन जाएगा। इस तरह से आप करेंगे, ये इसका जनरल फार्मूला बन जाएगा। ठीक, जिसको आप अगर आप इसको लिखना चाहें ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में तो ये होगा AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC। इसको आप फार्मूला के तौर पर भी ट्रीट कर सकते हैं, और यहां से एक अच्छा MCQ बन सकता है। क्या बनेगा, वो ये बनेगा कि अगर आपके पास ये बिल्कुल सिंपल सा है कि लेट Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आयोटा b, Z2 एक c प्लस आयोटा d है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें Z1 को Z2 से, क्या जवाब आएगा। तो अभी जो हमने फार्मूला लिखा ये वाला, ये जवाब आएगा इसका। ठीक, वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। क्लियर क्वेश्चन कर लेते हैं।